ओम शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे समीप आत्माओं की निशानियां। तो हमने क्या देखा था कि विश्व कल्याणकारी कैसे हम बन सकते हैं। ना विश्व कल्याणकारी जब हम बनते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है? शुभ भावना, शुभ संकल्प यही भरा हुआ होगा। शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्मल को बलवान बनाने की भावना, दुखी या शांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्ति के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना। यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प खाली अथवा व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। हर वक्त कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण, ऐसे ही रहे बस। तो उससे बाबा बता रहे हैं कि लकी तो सभी होना जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछे, अधिकारी बने हैं? राज्य भाग के अधिकारी बने हैं? तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं? या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहाँ तक पहुंचे? राज्य भाग के अधिकारी बने। तो विदेशी आत्मा अपने को क्या समझती है? तब राज्य करेंगे, राज्य में आएंगे, क्या जो मिलेगा वह मंजूर है। विदेशी आत्माओं में तो सत्यों की 8 बादशाही में तक नसीब बनने की उम्मीदवार कौन समझता है? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सोचा है कि सिर्फ आज ही है? बहुत सिंपल बात है। ये देखो, हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमज रूप में होती हैं। अगर 2 4 शक्तियां हैं और एक भी कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। तो अपने आप को क्या करना है? हर समय अष्ट शक्ति से संपन्न रखना है। कोई भी परेशानी आए, अष्ट शक्तियों को, किसी भी शक्ति को यूज कर सके, कोई शक्ति की कमी नहीं हो, अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट शक्तियां इमर्ज चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति 100%, लेकिन निर्णय शक्ति 60% है या 50%, दोनों में समानता चाहिए अर्थात परसेंटेज फुल चाहिए। तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनेंगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे? तो विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मत बच्चे, मदद बाप, हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं। लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं। रेस में नंबर 1 द्वार लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले, ऐसी आत्माएं भी हो जरूर। आप स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की क्या विशेषता है उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा, अफ्रीका के पार्टी के प्रति बाबा कह रहे हैं सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने और करने में अंतर नहीं। हम सोचे और उसको किए। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपकी तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथी हैं उनके आगे परिस्थिति ही स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राय बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू। नई बात में घबराना नई बात में घबराना होता है, लेकिन नथिंग न्यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल ऊपर रहता है, तो इस प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर है, नीचे की बातें नीचे। कभी कोई बात आ रही तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनके बाप जिम्मेदार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है जब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वह तो भिखारी है, उनके पेट भर जाते हैं, तो आप तो अधिकारी हैं, आप भूखे कैसे रह सकते हैं? इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा? जो होगा वह अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है।
है ना। कभी कभी पेपर यहाँ तक होता है कि रोड पे सारा दिन बिताया, सारी सारी रात बिताई कहीं मंदिर के पावदानी पे, ऐसे ही बच्चों के साथ सब टाइम आया है, लेकिन निश्चय नहीं हटा। मेरा बाप मेरे साथ है, तो ऐसे निश्चय का पेपर आया, उसके बाद इतना था धन। तो निश्चय का पेपर कहीं भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, पर निश्चय नहीं टूटना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? मैं अधिकारी आत्मा, मेरे साथ स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ये जो समय है ये भी तुरंत परिवर्तन होना ही है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। और अगर बाप दादा सदा साथ है तो पेपर देने के टाइम पर एक बार एक भरोसा है तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न देखा, जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न के बाद जो बातें होती हैं वो उठने के बाद समाप्त हो जाती है, तो यह भी दिखाई बड़ा रूप देता है लेकिन है कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो, ऐसे निश्चय बुद्धि हो कि जस्ट लगे कि बस 1 सेकेंड और मेरी सांस टूट रही है, लेकिन निश्चय बुद्धि उस वक्त तक भी 1 सेकेंड की, बस मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है, फिर भी निश्चय बुद्धि, खिलाने वाला खिलाएगा, चलाने वाला चलाएगा। हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं विजय के तिलक वाले, उनकी हार नहीं हो सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आओ, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। ये भी ड्रामा में है, जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहाँ जाकर पड़ते हैं। यह भी द्वापर में सब बिछुड़ गए, कोई विदेश में कोई देश में। अभी आप बाप के बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। कितना बड़ा बात है, कुछ भी होगा तो पहले बाबा सामना कर रहा है। महावीर हो ना, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगड़े बच गए। क्या भी हो, चारों तरफ आग भी लगी हो तो भी निश्चय बुद्धि हाय हाय नहीं हो, वाह वाह हो। बस उस वक्त भी निश्चय से बाबा के साथ हो, आग छू नहीं सकती। क्या भी हो, लेकिन आप सिर्फ सेफ हो, सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। अगर उस वक्त हाय हाय निकल गई, निश्चय खत्म हो गया, बचाव बचाव होने लगा, फिर खत्म निश्चय ना। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ बाबा, मदद करो बाबा। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना माया प्रूफ की। प्लेन में देखो इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना। तो आपको बहुत सहज साधन मिला है, तो बाबा कैसे कैसे सारा एग्जाम्पल बैठा देते हैं ना कि प्लेन में। तो यानी बाबा देख रहा था कि प्लेन में क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्या क्या करता है, कि वो देखो ड्रेस हो तो पहन लेना। तो बच्चों के साथ कैसे बाबा हर पल है, जो उनको सब पता है कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बाबा का ड्रेस माया, बाबा की याद का ड्रेस जो है माया प्रूफ ड्रेस, मन मना भवा। इससे बड़ा मंत्र तो है ही नहीं कोई। मन मना भवा, बस एक एक रतन वैल्यूबल है। अगर, क्योंकि अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो फोटो में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है उसने मुझे अपना लिया, कितनी बड़ी बात है। 1 सेकेंड के लिए दुनिया दर्शन के लिए तड़प रही है। कीर्तन गायन, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रात रात भर जागरण चल रहा है, और हम आराम से बाप की गोद में सोते हैं। 4 बजे उठ करके स्पेशल मीटिंग बाबा से मिलन मनाते हैं, और खुशी में दिन भर नाचते गाते हैं। तो आप तो बच्चे बन गए, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं ना। कृष्ण को हमेशा क्या दिखाते हैं? डांस की पोज में। कृष्ण के मंदिर में चले जाओ तो खाली डांस ही डांस होता रहेगा। तो जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सके उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रियान करो, तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। सारी परिस्थितियों का हल निकल जाए। उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अमृत वेले उठकर बाप से रूह रियान करने से सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रूह रियान में मिल जाएगा, खुद ही मिल जाए। प्रश्न का उत्तर खुद ही आपको मिल जाएगा उस वक्त रूह रियान करने से।
तो मधुबन वरदान भूमि से यह विशेष यह वरदान लेकर जाना, तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। तो बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया। बाप ने आकर जगाया ना, बच्चे उठो। देश कोई भी हो लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर है लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक है। कुमारियां निर्बंधन है किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में यह भी एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाती जाएंगी तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं क्योंकि जैसा बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां हैं, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा, तो ये उसके बाद ज्ञाना कनाडा वाला कल पढ़ते हैं। कितना अच्छा बाप, तो आज पूरे टाइम एक भी क्षण बाप से अलग नहीं होना। बाबा आओ खाना बनाना है, चलो आओ मेरे साथ। बाबा आओ चलो झाड़ू देना है। बाबा आओ चलो प्लांट को पानी देना है, चलो मेरे साथ। देखो तुम्हारे ही बगीचे के पौधे हैं, इनका ख्याल करो। बाप के साथ मिलकर एक एक पौधे को बहुत बहुत दुआएं भी दे। तुम खिलो, बढ़ो, बहुत उज्जवल रहो, सबकी सेवा करो, सबको फ्रेश एयर दो। ऐसे ही आते जाते लोग पर दृष्टि पड़ी, इनका भी भला हो बाबा। इन पे इनको भी आपका परिचय मिले, आपका साथ मिले, आपका सुरक्षा मिल, कवच मिले। बस बाबा को साथ दे। बाबा देखो तुम्हारा बच्चा जा रहा है, इसको कब जगाओगे? जगा दो इसको भी। बस बाप से बातें करते रहना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।